हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 12th ऑफ मई। तो इससे पहले आपकी करंट अफेयर की क्लास आती है 7 बजे और आपकी पॉलिटी की क्लास आती है 12 बजे लाइव। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन विच साइट। सबसे पहले तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, आपने हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारी एक सभ्यता आई थी। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन और ये हमारी इंडिया की सभ्यता थी सबसे पुरानी, जिसमें कुछ साइट्स को आर्कोलॉजिकल वालों ने सर्वे करके खोजा और पहली साइट खोजी गई थी इन 1921 बाय द दयाराम सानी, जो उन्होंने हड़प्पा खोजी थी, इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया है। वैसे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि वो सभ्यता इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी, तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो राखी गढ़ी उनमें से एक साइट है जो है स्थित इन हरियाणा, और हरियाणा में ये स्थित है और वहाँ पर कुछ पुराने स्केलेटन मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं पुराने समय के, तो इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन चर्चा में रही और जहाँ पर राखी गढ़ी एक साइट है। गुजरात में एक फेमस हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट है धोलावीरा, ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक साइट है इन गुजरात। हरियाणा में राखी गढ़ी, मध्य प्रदेश में नहीं है, पंजाब में रोपड़ साइट है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट रही है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड अ रेयर वायरल इन्फेक्शन मोंकी पॉक्स। एक रेयर इन्फेक्शन देखी गई है मोंकी पॉक्स में। मोंकी पॉक्स कुछ नहीं है, मोंकी पॉक्स कुछ स्किन में ना मोंकी से, बंदर से ये फैलते हैं और किसको हो जाते हैं, ह्यूमन को हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन पर बड़े बड़े दाने होने शुरू हो जाते हैं। ये एक मोंकी पॉक्स की निशानी है और उसका पहला एक देखा गया है इन केस इन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, ये पहला केस देखा गया है। और अच्छा, हमारा जो इंडिया है किन 2 बीमारियों से मुक्त हो चुका है, तो याद रखना हमारा इंडिया पोलियो से भी मुक्त हो चुका है और स्मॉल पॉक्स से भी मुक्त हो चुका है। ये इन 2 डिजीज से हमारा इंडिया मुक्त हो चुका है। अच्छा, रेबीज से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य है, तो वो बन चुका है गोवा। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फ्री फ्रॉम रेबीज वो गोवा है। और मलेरिया से मुक्त होने वाला कौन सी कंट्री है, तो वो बन चुकी है चाइना। रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। और कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगने लगता है, फ्रॉम रेबीज। और यूके में ये इसका केस देखा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो और इस समय प्रेसिडेंट है फूमियो किशिडो। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी यूके और इस समय राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इस समय प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन ली हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ विच कंट्री। नए लीडर बनी है जॉन ली और किस कंट्री के बनी है, ये है हांगकांग। हांगकांग की कंट्री है और उसके नए लीडर बनी है जॉन ली। तो हांगकांग की राजधानी हांगकांग ही है और ताइवान की राजधानी ताइपी है और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। और अभी अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया के, उनका नाम है योन सुक लू। इनको नए नए राष्ट्रपति बनाया गया है साउथ कोरिया के। और मलेशिया की राजधानी है कुआला लुम्पुर। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो करती है 38 डिग्री। और यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली लाइन है 49 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी। थैलेसीमिया एक डिजीज है जो किस पार्ट से रिलेट करती है, तो याद रखना ये ब्लड से रिलेट करती है। क्यों करती है, क्यों ये चर्चा में रही है ये डिजीज, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया है और ये मनाया गया है ऑन 8th ऑफ मई। और थैलेसीमिया एक डिजीज है जहाँ पर आरबीसी है जो वो हीमोग्लोबिन बनाना बंद कर देती है, यानी ब्लड बनाना बंद कर देती है, वहाँ पर हमें डिजीज होती है थैलेसीमिया। सो ये ब्लड से रिलेट करती है। और आप सभी को पता होगा कि 4th ऑफ फेब हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं जागरूक करते हैं लोगों को कैंसर डे। 1st ऑफ दिसंबर हम करते हैं एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है इसकी। 24 ऑफ मार्च ट्यूबरकुलोसिस और टीबी जिसे आप बोलते हो। और 24 ऑफ अप्रैल है मलेरिया दिवस। और अभी अभी 31 मई को क्या आने वाला है, एंटी टोबैको डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज हु वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री। कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन जीत लिया है। सबसे पहले तो कौन सा ये टूर्नामेंट है, तो ये है टेनिस का टूर्नामेंट। और तो कार्लोस अल्काराज किस कंट्री के हैं, तो ये हैं स्पेन कंट्री के। और स्पेन में ही ये टूर्नामेंट हुआ क्योंकि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्विट्जरलैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड, रशिया की राजधानी मॉस्को। अभी अभी फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति रीअपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, फ्रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन मई। तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है ऑन 9th ऑफ मई को। हर साल उनकी ये जयंती मनाई जाती है। अच्छा, अभी अभी एक फेमस म्यूजिशियन की डेथ हो गई है, उनका नाम है शिव कुमार, पंडित शिव कुमार। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये बजाते थे संतूर। और 2001 में इनको मिला था पद्म विभूषण। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना चाहिए। संतूर के प्लेयर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर won first chessable Sunway Formentera Open 2022 chess टूर्नामेंट इन पूता प्राइमा। तो वो है डी गुकेश। डी गुकेश ने पहला चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 222 जीत लिया है। तो याद रखना, चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन किस खेल से है, तो वो चेस से खेल रिलेट करता है डी गुकेश। और
फर्स्ट हमारे ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया तो वो है विश्वनाथ आनंद। तो इन्हें लाइटनिंग किंग भी बुलाया जाता है, विश्वनाथ आनंद को। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी कौन है? विश्वनाथ आनंद। और फर्स्ट वुमेन टू बी अ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया वो रही विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव द मर्जर ऑफ इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इट्स पेरेंटल कंपनी इक्वेटस होल्डिंग्स लिमिटेड। सबसे पहले तो मर्जर क्या होता है? मर्जर होता है दो बैंकों का मिलाप कर एक बैंक बना देना। तो वो किसने अप्रूव कर दिया है? तो वो कर दिया है आरबीआई। आप सभी को पता होगा कि कौन है इस समय गवर्नर? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है इन मुंबई। और 1934 का एक्ट है आरबीआई का। और नेशनलाइज कब हुआ? इन 1949। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प कुमार जोशी who recently took over as the interim chairman and managing director of which company? पुष्प कुमार जोशी एमडी और चेयरमैन बनी है एचपीसीएल के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। एचपीसीएल की स्टैब्लिशमेंट हुई 1974 में। हेडक्वार्टर है इन मुंबई। अच्छा, अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, उनका नाम है अलका मित्तल। और सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है, उनका नाम है माधवी पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन? डिजिटल ब्रोकिंग सिस्टम सोल्यूशन यानी ई ब्रोकिंग, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग? जब कोई भी इंसान को एक प्लेटफॉर्म देना, किसी भी इंसान को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना, अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए, उसके लिए ई ब्रोकिंग शुरुआत की गई है, यानी ई ब्रोकिंग ऐप शुरुआत की गई है। ये किस बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है? ये की गई है इंडियन बैंक के द्वारा ई ऐप शुरुआत की गई है ई ब्रोकिंग, जिसमें वो जो कस्टमर्स होंगे वो अपने स्टॉक्स को बेचेंगे और उनको कोई भी दुविधा होगी तो वो ई ब्रोकिंग की सहायता से अपनी दुविधा सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप you like it. Thank you for watching. Bye bye.